जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जेएनवी के द्वारा क्लास 9th और क्लास 11 के लिए फॉर्म निकाले जा चुके हैं। क्लास 9th में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और क्लास 11 में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, ये आप पूरा देख लीजिए। किस तरीके से, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी मिलती है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र जैसे टॉप स्कूलों की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने का इतना सा हमारा प्रयास रहता है कि आपसे कोई जानकारी छूटे ना और समय पे आप अपने फॉर्म फिल कर सकें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और यदि कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, कमेंट के द्वारा हमें बता भी सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्लास 9 और 11 के इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म कब निकलेंगे और कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म आप भर सकते हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 30 अक्टूबर। ध्यान रखिए, 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको क्लास 9 और 11 के लिए नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है। नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या शर्त रहेगी, वो कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा, तो आप देख लीजिए। मेरे पीछे नवोदय विद्यालय का फॉर्म बिल्कुल खुला हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। इसका सबसे पहला कंडीशन ये है, द कैंडिडेट हु आर स्टडीइंग क्लास 8th इन 2020 जनवरी टू दिसंबर सेशन 2024-25 अप्रैल 24 टू मार्च 2025 सेशन ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर क्लास 9। Lateral entry selection test, all the information which will be submitted should be correct subject to validation। तो आप समझिए, आपको सही जानकारी इसके अंदर भरनी है और 2024-25 सेशन में आप 8th पास कर चुके हो, यानी 9th के लिए आपको फॉर्म भरना है। जो सेशन चलता है उस सेशन में आपने पास कर लिया हो। तो सबसे पहले इनकी शर्त ये है, ये क्योंकि ब्यौरा मांगते हैं, ये कोई भी जानकारी ऐसे फेक नहीं भर सकते आप। ये सारा पूछते हैं कि आपने कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। तो सबसे पहला इन्होंने पूछा है, सेलेक्ट द स्टेट ऑफ क्लास 8 स्टडी, 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुनें। हिंदी में भी दिया है। 8वीं कक्षा में मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। क्लास 8th में आप पढ़ रहे होंगे तो ही आप क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आप 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुनें, यानी किस राज्य में आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और किस जिले में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस जिले में आप पढ़ रहे होंगे उसी जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय आपके उस जिले में होना चाहिए, और ज़्यादातर नवोदय विद्यालय हर जिले में, भारत के हर जिले में है। तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य। कौन से राज्य से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहाँ से कर रहे हैं आप, तो वो आपको डालना है। दूसरा है, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8th स्टडी, 8वीं कक्षा के अध्ययन का जिला चुनें। आप कौन से जिला कर रहे हैं, यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के, गुजरात के, पंजाब के, कहीं के भी आप कर रहे हैं तो उसका जिस जिले से कर रहे हैं वो जिला आपको डालना है। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, निवास जिले का चयन करें। कौन से जिले में आप निवास कर रहे हैं उसी जिले में आपका निवास करना भी आवश्यक है, जिस जिले में आप फॉर्म भर रहे हैं। निवास के जिले का चयन करके भर दीजिए। द डिस्ट्रिक्ट क्लास स्टडी एट रेजिडेंस शुड बी, वो तो सेम ही है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी उम्मीदवार का नाम, कैंडिडेट का नाम इस कॉलम में आपको भरना है। सही जानकारी भरनी है। मोबाइल नंबर आपको भरना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल आपको सही भरना है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे अपडेट आएगा, आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें, इसलिए मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही डालना है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख आप देख लीजिए। जन्म की तारीख आपको, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही डालनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट में है वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अन्यथा नहीं। आपके डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड में कुछ और डेट है और आप कुछ और मेंशन कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। ईमेल आईडी आपको डालनी है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बच्चे दोबारा नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल ना भरें, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ही बार फॉर्म भरता है, एक ही बार परीक्षा का मौका देता है, एक बार में आपको क्रैक करना रहता है। तो आप दोबारा यदि नवोदय विद्यालय का प्रयास कर रहे हैं कि मैं दोबारा फॉर्म भरूंगा, दोबारा मेरा
परीक्षा हो जाएगा या एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सपना है, सपना ही रह जाएगा। माता का नाम, पिताजी का नाम लिखना है आपको, यहाँ माता का नाम लिखना है, यहाँ आपको पिताजी का नाम लिखना है। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता पूछिए आपसे, तो राष्ट्रीयता इंडियन है ही। इंडियन लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा है, इसका ध्यान रखिए आप। पहचान चिन्ह, आपके कोई तिल है, कोई मस्सा है, कोई कटा है, कोई पुराना चोट है, वो आइडेंटिफाई करता है आपकी पहचान को। जैसे कि मेरे चेहरे पे आप देख रहे होंगे, ये काला तिल है, तो ये मेरे आइडेंटिफाई कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया आपको। ऐसे ही आपके कहीं तिल है, कोई मस्सा है, किसी तरीके का निशान है, तो वो आपके आइडेंटिफाई करता है। कहीं पे भी हो, गर्दन पे हो, पेट पे हो, कोई भी हो, जो परमानेंट निशान हो, पहचान चिन्ह, जिससे आपकी पहचान हो सके। अब आप लिंग आना है, यानी लड़के लड़की दोनों के लिए होता है, तो आप इसमें ही सी जो भी आपका है, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, वो आपको डालना है। कैटेगरी आपको डालनी है, आप जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, आगे चल के आपको काम देगा। आपको प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डालना है, अभी जहाँ रह रहे हैं आप उसका डाक का पता आपको डालना है। पिन कोड सहित एरिया पिन कोड होता है जिससे डाक आती है, वो आपको जरूर डालना है इसमें। एसटीडी कोड, एसटीडी कोड आप समझते होंगे, कोड लगता है जो लैंडलाइन नंबर होते हैं उनमें जीरो लगा करके, जैसे आगरा है तो आगरा का 562 है कोड, ऐसे ही हर सिटी का एक लैंडलाइन कोड होता है, वो भी आपको डालना है। आपको टेलीफोन नंबर यदि है तो टेलीफोन नंबर भी डालिए। दिव्यांगता यदि कोई हो तो ये दिव्यांगों के लिए है, 40% कम स्वीकार नहीं है, लेस देन 40% नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, 40% दिव्यांगता है तो उससे नीचे नहीं है। रिलीजियन आपको हिंदू, धर्म कौन सा है आपका, हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, वो आप इसको यहाँ डालना है आपको। यदि आप कृपया धर्म निश्चित करें, यहाँ पे अपना धर्म का लिखना है। माता पिता की वार्षिक आय रूप में लिखें, यानी माता पिता की कितना आय है पूरे साल में, माता पिता दोनों मिला करके कितना कमा लेते हैं पूरे साल में। ऐसा नहीं पिताजी की डाल दी, माताजी की नहीं डाली। या माताजी गृहिणी है, हाउस वाइफ है, पिताजी काम करते हैं, तो माता पिता की एक ही आय लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि माताजी रोटी बनाती है, खाना बनाती है, घर का काम देखती है, घर के बच्चों को देखती है, उनकी आय प्रमाण पत्र आपने अलग बनवा दिए, पिताजी का अलग बनवा दिया। पिताजी कमाने वाले हैं और माताजी घर पे रहने वाली है, काम करने वाली है, तो एक ही आय प्रमाण पत्र बनेगा, उसको आप लगा सकते हैं। उसकी जो आय होगी, जो कमाते हैं, वो आपको उसका आय प्रमाण पत्र डालना है, इनकम डालनी है इनको। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में आपको कक्षा 8 का विवरण देना है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप कोई भी गलत जानकारी इसमें नहीं भर सकते, क्योंकि ये सारी जानकारी लेता है, वो फेच भी करता है। फेच का मतलब होता है ऑटोमेटिक फेच करना, तो आप समझ लीजिए कोई गलत जानकारी आप नहीं दे सकते। आपको राज्य का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का नाम लिखना है। मान्यता प्राप्त, किससे मान्यता प्राप्त है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, वो बोर्ड आपको डालना है। स्कूल की स्थिति क्या है, लोकेशन, कौन सी लोकेशन में स्कूल पढ़ता है, वो डालना है आपको। जिस माध्यम में उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है, आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, किसी भी बोर्ड पढ़ रहे हैं, वो आपको डालना है। आपको 8वीं कक्षा में कब, कौन से महीने में आपने एडमिशन लिया, उसका डेट आपको डालना है। कौन से सन में लिया था, वो डालना है आपको। 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का माह, मतलब कब आप पास होंगे, उसका भी आपको डालना है। ये माता पिता के द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा, मैं प्रमाणित करता हूँ, करती हूँ, ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे पाल्या की अभ्यर्थी, यानी बेटा बेटी जो फॉर्म भरा है उसके अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि जवाहर नवोदय प्रवेश के बाद भी समाप्त कर दी जाए। किसी कारणवश आपका एडमिशन हो जाता है झूठी जानकारी दे करके और बाद में पता चलता है, तो उसमें भी निकाल दिया जाएगा। भविष्य में मेरे द्वारा उपयुक्त डाटा में बदलाव हेतु कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। यदि मेरा पाल्या रूप से चुना जाता है तो मैं प्रवेश के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा। ठीक है जी, आप गलत जानकारी मत दीजिए। उम्मीदवार की फोटो आपको अपलोड करना है, माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड आपको करने हैं और इसको सेव कर देना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्लास 9 11 के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, माता पिता और आपका आधार, यानी माता पिता के हस्ताक्षर,
आपके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ, यानी नवोदय विद्यालय क्लास 9th और 11th में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट है माता पिता के हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर और आपका फोटोग्राफ, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप फॉर्म इसको भर सकते हैं।